हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के प्रश्न। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए सी जो है वो विकर्ण है। इसका विकर्ण बी डी भी हो सकता है, विकर्ण ए सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम विकर्ण के ऊपर शीर्षलंब खींचते हैं तो इस तरह से आते हैं ये। तो ये इसको हम ये शीर्षलंब इसके ऊपर इस तरह से आते हैं। उसके बाद अगर बेस के ऊपर से शीर्षलंब खींचना हो तो ये इस तरह से खींचा जाता है। तो ये ऊंचाई, ये आधार। अगर हम आधार और ऊंचाई दिए तो आधार गुना ऊंचाई। और अगर शीर्षलंब के ऊपर विकर्ण के ऊपर शीर्षलंब दिए हो तो विकर्ण का और 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये 2 बार आएगा, 2 त्रिभुज बनते हैं इसमें। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज की आधार ऊंचाई से दुगना है तथा क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है कि मानो ऊंचाई है x सेंटीमीटर, तो इसका जो आधार है, आधार जो है वो इसका दुगना है, 2x सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है? 72। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल कितना है? 72। तो 2x² बराबर है 72। तो x² बराबर है 72/2 बराबर है 36। तो x बराबर हुआ 36 का वर्गमूल, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई जो है वो इसकी 6 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर, 14 मीटर और एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि चतुर्भुज कैसी है, इसमें मानो कि एक 30 मीटर है मानो, और ये 14 है। तो विकर्ण जो है वो कितना है? 40। ये 40 है। तो क्या हुआ? 2 त्रिभुज बनेंगी। एक त्रिभुज इस विकर्ण से ऊपर बनेगी, एक त्रिभुज इस विकर्ण से नीचे बनेगी। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 30, 14 और 40। 30, 14 और 40। तो त्रिभुज बना ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? फार्मूला क्या होता है? एस निकालते हैं सबसे पहले। तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो हम एस निकालते हैं। 30 + 14 + 40/2। तो ये कितने हो गए? 4, 84, 84/2 हुए 42। तो इसकी जो एस आया वो 42 है। तो एरिया जो इसका आएगा वो फार्मूला होता है S × S - A, S - B और S - C। ये फार्मूला है S - A, S - B × S - C। तो हमारे पास आएगा ये 42, 12, 28 और 2। ये आ जाएंगे 7 × 6, 6 × 2, 7 × 2 × 2 × 2। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। हमारे पास आएगा 7 × 6 × 2 × 2। तो ये हो गए 6 × 24 और 7 × 28, 168 वर्ग सेंटीमीटर आ गया एरिया किसका? त्रिभुज का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये किसका हुआ? ये त्रिभुज का हुआ। ये त्रिभुज का एरिया हुआ। तो 2 त्रिभुज हैं तो 2 गुणा त्रिभुज का एरिया, 2 × 168, 336 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसकी 2 त्रिभुज बनेंगे, एक नीचे
एक विकर्ण से नीचे और एक विकर्ण से ऊपर। उसके बाद आता है एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण पर लंब 27 सेंटीमीटर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात की। प्रत्येक जो लंब है इसका वो 27 सेंटीमीटर। किसके ऊपर? विकर्ण के ऊपर। तो हमारे पास विकर्ण जो है वो ये है विकर्ण, इसके ऊपर लंब जो है एक भी 27 सेंटीमीटर और दूसरा भी 27 सेंटीमीटर। दो बिंदुओं से लंब गिराए गए हैं इसके ऊपर, तो ये 27 और ये भी 27। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो त्रिभुज बने। ये त्रिभुज का आधार 1/2 आधार गुणा लंब और 1/2 आधार गुणा लंब, ये दो त्रिभुज बने। एक त्रिभुज का आधार 1/2 आधार गुणा लंब और दूसरे त्रिभुज का आधार ये रहेगा और लंब यह है। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास? दो त्रिभुज बने हमारे पास, तो एरिया हुआ 1/2 आधार है 70 गुणा 27 जमा 1/2 गुणा 70 गुणा 27। हमारे पास आएगा 1/2 गुणा 70 और 27 जमा 27, तो ये हुआ 35 गुणा 54। 35 को 54 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास 1890 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 150 मीटर, ऊंचाई 80 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया जो आएगा इसका 150 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 150 और ऊंचाई 80, 12,000 वर्ग मीटर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा। और उसके ऊपर व्यय करना है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय। तो व्यय कितना हो जाएगा? 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर के ऊपर 50 पैसे, 50/100 रुपये हो जाएगा। तो ये 2 और ये 6,000, तो इसका व्यय जो आएगा वो 6,000 रुपये जो है उसके ऊपर व्यय आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।